दोस्तों आज हम ट्रिक से कवर करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी अनुच्छेद। इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और भविष्य में भी पूछे जाएंगे। क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है मेरे भाई। एक बार आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपको जिंदगी भर दोबारा इस टॉपिक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल इजी ट्रिक है, एक बार में ही आपको सब कुछ याद हो जाएगा। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद है 243 से 243 ओ तक, और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन सभी को ट्रिक से याद करेंगे ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 243 की, जिसके अंदर परिभाषा दी गई है। पंचायती राज व्यवस्था की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 243 में, बिल्कुल इजी है। उसके बाद अनुच्छेद 243 ए, इसमें ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। अब ए से हो गया ABCD, कहां पर पढ़ाई जा रही है? ग्राम सभा में। जो बुजुर्ग है, अनपढ़ है, उन्हें A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, यानी कि ABCD पढ़ाई जा रही है कहां पर? ग्राम सभा में। तो अनुच्छेद 243 ए ABCD कहां पढ़ाई जा रही है? ग्राम सभा में, बुजुर्गों को, अनपढ़। उसके बाद है 243 बी, किससे संबंधित है? पंचायतों के गठन से। अब बी का हो गया बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, बास्केटबॉल। बी फॉर बॉल, बॉल खेलेंगे भाई। सभी पंचायतों का गठन कर लो, पंचायतों को आपस में जोड़ लो, पंचायतों को इकट्ठा कर लो, ताकि हम सभी आपस में मैच कर सके, वॉलीबॉल का, फुटबॉल का, बेसबॉल का। तो बी को बॉल से रिलेट कीजिए, और बॉल से हम कब खेलेंगे? जब पंचायतों का गठन होगा, पंचायतें आपस में जुड़ेगी, तभी मैच हो पाएगा भाई। बी फॉर बॉल। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 सी, पंचायतों की संरचना। अब हो गया कट, काट देना, कट कर देना, और यहां पर है पंचायतों की संरचना ऐसी होनी चाहिए, पंचायतों की रचना ऐसी होनी चाहिए, संरचना ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी दुश्मन उसे काट ना सके, तोड़ ना सके। पंचायतों की संरचना ऐसी हो कि कोई भी दुश्मन उसे C4 कट करना, काट ना सके, तोड़ ना सके। पंचायत की संरचना ऐसी हो। अनुच्छेद 243 सी संबंधित हो गया पंचायतों की संरचना से। बिल्कुल इजी ट्रिक है भाई, रट्टे जितने मर्जी मार लीजिए, अब कभी याद नहीं कर पाएंगे। एक बार इमेज के साथ माइंड में बिठा लीजिए, जिंदगी भर नहीं भूले। उसके बाद है अनुच्छेद 243 डी, इसमें सीटों का आरक्षण का वर्णन किया गया है, खासतौर पर SC ST और महिलाओं के लिए। अब D4 हो गया ड्राइवर, D4 ड्राइवर, और हम ड्राइवर साहब को बोलते हैं कि ड्राइवर साहब मेरे लिए एक सीट रख लेना बस में, मैं थोड़ा सा लेट हो जाता हूं, मुझे सीट नहीं मिलती, कंडक्टर साहब मेरी बात नहीं मानते, आप D4 ड्राइवर है तो मेरे लिए एक सीट आरक्षित रख लीजिए। खासतौर पे ड्राइवर साहब SC ST और महिलाओं के लिए सीट आरक्षित रखते हैं, तो आप एक सीट मेरे लिए आरक्षित रख लीजिए। रिक्वेस्ट है, D4 ड्राइवर साहब है, आप प्लीज एक सीट मेरे लिए आरक्षित रख लीजिए। तो अनुच्छेद 243 D4 ड्राइवर साहब सीटों को आरक्षित कर लीजिए, एक सीट आरक्षित कर लीजिए। तो इसमें वर्णन है सीटों के आरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243 ई, इसके अंदर पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, पंचायत भंग होने पर 6 माह के अंदर चुनाव होंगे, ये वर्णित है। अनुच्छेद 243 ई, 243 सब में कॉमन है। ई का हो गया एलिफेंट, यानी कि हाथी, हाथी बल, बाहुबल। क्या करते थे? पंचायतों को अपने हिसाब से चलाते थे, 5 साल, 10 साल, 20 साल, दादा पोता, पड़दादा पोता, ऐसे चलता था। लेकिन ई फॉर एलिफेंट, अब यहां पे बोल दिया गया कोई बाहुबल नहीं चलेगा, कोई हाथी बल नहीं चलेगा, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अगर 5 वर्ष से पहले पंचायत भंग हो जाती है तो 6 माह के अंदर दोबारा चुनाव होंगे। कोई हाथी बल नहीं चलेगा, कोई बाहुबल नहीं चलेगा, पहले वाला समय गया। तो अनुच्छेद 243 ई, पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। कोई अपने आप में ज्यादा हाथी बन रहा हो ना, तो आ जाना मैदान में भाई, पंचायत का कार्यकाल तो 5 वर्ष का होगा, चाहे कोई कितना बड़ा हाथी बन जाए। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 एफ, सदस्यों के लिए योग्यता। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। अब एफ से हो गए फादर जी, फादर साहेब, पापा जी। एफ फादर, फादर साहेब क्या बोलते हैं कि बेटा तुझे इलेक्शन लड़ाऊंगा, तुझे सरपंच बनाऊंगा, तू लेकिन योग्य हो जा। और योग्य कब होगा? जब वो 21 वर्ष का होगा। तू बेटा सदस्यता के लिए योग्य हो जा, फिर मैं तुझे सरपंची के चुनाव लड़ाऊंगा। ये बात कौन बोल रहा है? फादर। एफ फॉर फादर, फादर साहब बोल रहे हैं कि बेटा सदस्यता के लिए योग्य हो जा, 21 वर्ष का हो जा, फिर तुझे मैं सरपंच बना दूंगा। कौन बोल रहा है? फादर साहब। एफ, अनुच्छेद 243 एफ में वर्णन है सदस्यता के लिए योग्यता कम से कम 21 वर्ष। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 जी,
पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व का वर्णन है। अब जी फॉर गोट, बकरी। अब भाई पंचायतें बकरी की तरह नहीं है। पहले कोई आया, कुछ बोल गया, ये कर दिया, वो कर दिया, पंचायत बेचारा, सरपंच बेचारा, पंच बेचारा बकरी की तरह करके बैठे रहते थे। लेकिन अब उन्हें अपनी शक्तियों का, अधिकारों का और उत्तरदायित्व पता चल गया है। अब वो जी फॉर गोट नहीं बनेंगे। उन्हें पंचायतों की शक्तियों का पता चल गया, अधिकारों का पता चल गया, उत्तरदायित्व का पता चल गया। पहले वो गोट बनने थे, बन चुके, अब वो गोट नहीं बनेंगे। जी फॉर गोट। नेक्स्ट अनुच्छेद 243H, इसमें वर्णन है पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार। अब H फॉर हैन, मुर्गी। अगर पंचायत में कोई हैन पालेगा, मुर्गी पालेगा, तो आमजन डिस्टर्ब होएगा। क्यों? कोई नाइट ड्यूटी करके आया, सो रहा है सुबह, और मुर्गे ने तो भाई सुबह 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे ही अलार्म भर देनी है, कुकड़ू, तो परेशान होएंगे ना। तो पंचायत ने क्या निर्णय लिया कि भाई जो H फॉर हैन पालेगा, मुर्गी पालेगा, उसे कर देना पड़ेगा, उस पर कर लगाया जाएगा। तो बिल्कुल लीजिए मेरे भाई, अनुच्छेद 243H, H फॉर हैन, मुर्गी, जो पंचायत में पालेगा उसे कर देना पड़ेगा, यानी कि पंचायती संस्थानों को कर लगाने का अधिकार। नेक्स्ट अनुच्छेद 243I, इसके अंदर राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाएगा। अब आई का हो गया आई रे आई, क्या पेंशन, आई रे आई क्या सैलरी, आया रे आया क्या बोनस। और ये सब कब होगा? जब राज्य वित्त आयोग का गठन होगा राज्यपाल के द्वारा। अगर गठन ही नहीं होगा वित्त आयोग का, तो कहां से पेंशन, कहां से बोनस, कहां से सैलरी आएगी? तो हम आई रे आई, सैलरी आई, पेंशन आई कब बोलेंगे? जब राज्य के वित्त आयोग का गठन होगा। नेक्स्ट अनुच्छेद 243J, पंचायतों के लेखों का अन्वेषण। पंचायत के खातों का ऑडिट, पंचायत के अकाउंट में कितने पैसे हैं, कितने खर्च किए, कोई उड़ा तो नहीं रहा, कोई बर्बाद तो नहीं कर रहा, उन सब का लेखा जोखा रखा जाएगा। और जो ये गड़बड़ करेगा, पैसों को उड़ाएगा, पैसों का गबन करेगा, सही जगह पैसे नहीं लगाएगा, लेखों के साथ गड़बड़ी करेगा, उसे जे फॉर जेल भेज दिया जाएगा। भाई बिल्कुल लीजिए, जे फॉर जेल भेज दिया जाएगा। किसे? जो पंचायत के लेखों के साथ छेड़छाड़ करेगा, पंचायत के अकाउंट के साथ, पैसे के साथ छेड़छाड़ करेगा, उसे तो जेल भेज दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 243J पंचायतों के लेखों का अन्वेषण से संबंधित। नेक्स्ट अनुच्छेद 243K, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन। अब यहां पर बात हो रही है अनुच्छेद 243K, कल। अब पूछ रहे भाई पंचायतों के लिए निर्वाचन कब होंगे? कल। पंचायती चुनाव कब होंगे? कल। और ये कल कभी नहीं आने वाला भाई, आपको पता ही है। तो अनुच्छेद 243K, पंचायतों के लिए निर्वाचन आयोग का गठन कब होगा? कल। और देखिए पंचायती चुनाव किसके अधीन होते हैं? राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन। नेक्स्ट अनुच्छेद 243L, संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा। L फॉर हो गया लॉयन, शेर। भाई ये ना शेर की तरह लागू होगा संघ राज्य क्षेत्रों पर, लॉयन की तरह, शेर की तरह, ना कि बंदर की तरह, डरपोक की तरह, बकरी की तरह। L फॉर लॉयन, भाई ये लॉयन की तरह है। पंचायती राज व्यवस्था लॉयन की तरह संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 243M, कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होगा, जैसे नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम। अब M का हो गया मॉम, लागू तो होगा भाई लॉयन की तरह, शेर की तरह संघ और राज्य क्षेत्रों पर। अब लागू कहां नहीं होगा? M फॉर मॉम से पूछकर, मदर से पूछकर, मम्मा से पूछकर बताऊंगा भाई लागू कहां नहीं होगा। भाई बिल्कुल इजी है, जहां लागू नहीं होगा वहां मैं खुद डालूंगा डिसीजन, वहां तो मैं मॉम से, मम्मा से, मदर से पूछ के बताऊंगा किन क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। M फॉर मॉम, मम्मा, मदर से पूछ के बताऊंगा। हाँ देखिए भैया, सुनिए भैया जी, ये जहां लागू होगा कहां नहीं होगा मैं जरा मम्मा से पूछ के बताऊंगा भैया जी। और भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप भूल जाते हैं। लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता, बस टच करना है, हमें थोड़ा अच्छा लगता है, मन करता है वीडियो बनाने का। हाँ भाई लाइक कर रहे हैं, अच्छी लग रही है, आओ चलो वीडियो बनाते हैं। इसी चैप्टर से एक टॉपिक और कवर करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित सभी कमेटियां, समितियां, उनकी क्या क्या सिफारिशें थी और उनकी स्थापना कब हुई, एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रिक से कवर करेंगे, बिल्कुल इजी ट्रिक होगी। नेक्स्ट अनुच्छेद 243N, पहले विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना।
एन का हो गया न्यूट्रल। भाई न्यूट्रल रहेंगे, पहले जो कानून है, पहले जो पंचायतें हैं वो ज्यों की त्यों रहेगी, वो बनी रहेगी, उनको कोई नहीं छेड़ेगा, उन मामलों में सभी न्यूट्रल रहेंगे। पहले जो कानून थे, पहले जो पंचायतें हैं वो बनी रहेगी, कोई नहीं छेड़ेगा, सब न्यूट्रल रहेंगे। न्यूट्रल, एन फॉर न्यूट्रल। नेक्स्ट अनुच्छेद 243 ओ। अब यहां पर क्या है, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। कि भाई चुनावी मामलों में कोई गड़बड़ी होती है तो न्यायालय इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब जब चुनाव हो रहे होते हैं तो पार्टी एक दूसरे को बोलती है ना, ओ वोट गलत डाली ना तो दे ही तोड़ दूंगा, ओ तू मेरा कुछ ना कर सका। वो एक दूसरे को ओ आ करके बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ये मामला न्यायालय में तो जाना नहीं, यहीं पर निपटा लेना है, तो ओ आ करके बोलते हैं अकड़ के, ओ तूने मेरी वोट खराब कर दी, ओ तूने मैं देख लूंगा, ये वो। तो अनुच्छेद 243 ओ, चुनावी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक।